हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह के 9 बज चुके हैं और खाना पीना हो चुका है सारा और बाकी के काम निपटा लिए थे। फिर बचे हुए थे कल के कपड़े, क्योंकि कल ये सूख नहीं पाए थे। तो सुबह सुबह लगी थी मैं उन पर प्रेस करने, और प्रेस करने के बाद नहाना धोना हो चुका था और फिर उनको मैं सेट करने लगी थी अपने अपने जगह पे। और आज करनी है मेरे को अलमारी सेट, क्योंकि भाई पता है बच्चों का घर होता है तो बच्चे कपड़े उठाते हैं अलमारी से तो वो ऊपर के ऊपर ही लेते रहते हैं, या अचानक नीचे से भी खींच लेते हैं। तो नीचे से कपड़े खींचते हैं तो सारे कपड़े एकदम सारे ख़राब हो ही जाते हैं। और वैसे रखती हूँ मैं सब पे प्रेस करके। तो आज फिर से दोबारा से अलमारी खाली की और उनके सब कपड़ों की तह लगाई और फिर से उनको मैंने सेट किया। तो 2-3 घंटे ऐसे लग जाते हैं इनमें छोटे छोटे कामों में कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पूरी अलमारी खाली कर ली थी, लेकिन साथ में लगी थी मेरी बेटियाँ दोनों, तो अकेली तो इतना कर नहीं पाती। और कपड़े बच्चों के पता ही है कि थोड़े बहुत तो होते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। पहनते हैं तो ऐसे ही बस, यानी कि जैसे है ही नहीं, और बोल भी देते हैं कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है, और वैसे अलमारी को सांस नहीं आ रहा, ऊपर तक बिल्कुल भरी हुई है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को सेट करने लगी थी। यहाँ पे कुछ चुन्नी और मेरी पड़ी थी सूती वाली, जो कॉटन की बिल्कुल प्योर चुंदड़ी होती है वो वाली, तो उनको मैं सेट करके यहाँ पे लगा दूंगी हैंगर में, क्योंकि इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इनको कर दूंगी सेट। और फिर ये ऊपर एक बिछाया हुआ था जो कवर आता है, वो तो ये इकट्ठा हो चुका था, तो दिन में फिर भूल जाती। और पंखा या कूलर चलते हैं तो ये इसकी आवाज़ आती है, नींद में भी इनकी इतनी आवाज़ आती है कि एकदम झट से ही आँख खुल जाती है। फिर शाम को रात को सोचती हूँ कि कल इनको ठीक करूँगी, और अब सामने वो ध्यान में आया, ये दिखा तो फिर याद आया, तो इनको मैं सेट हेलो करने में लग एवरीवन, गई। कैसे हैं आप सब। समय हो चुका 2:45 का और काम मेरा दोपहर तक का तो ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे प्रेस के, तो वो कर लिए। खाना पीना हो चुका है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं सारे। और जो आज वीडियो गई उसमें आपने देखा ही होगा कि कुछ कपड़े और मंगवाए थे मैंने, तो मैं उनको कर रही हूँ अब सेट। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम। और ये मेरी मशीन, कल मैंने बताया था कि आपको मेरी मशीन ख़राब है ये, लेकिन आज भी नहीं चल रही। देखिए दिखा रही हूँ आपको, पूरी खोल के गिरी डाल दी है ये पीछे से सब कुछ उसका निकला पड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो सुखाने वाला पार्ट वो चल नहीं रहा। शायद अब ये लेके जानी पड़ेगी दुकान पे। तो आज तो ये ऐसे कैसे रख दी, देखते हैं। आज कुछ कपड़े धोए थे, फिर वो अच्छे ही धोने पड़े मेरे को। ये इधर थोड़े से कुछ तौलिए वगैरह ज़्यादा थे, तो सुबह भिगो दिया था गर्म पानी में मैंने उनको, और अब पानी आया तो फिर उनको मैंने धो लिया था। तो धूप बहुत तेज़ है, चलते हैं अंदर। तो यहाँ बच्चे अंदर देख रहे थे दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की जो अभी अभी रिलीज हुई है मूवी, वो तो लैपटॉप पे देख रहे थे। तो बोले मम्मी एक बार आप आओ, लेकिन मैं ये मूवी वगैरह ज़्यादा मैं देखती ही नहीं हूँ। सीरियल वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन मूवी नहीं देखती, इतनी देर तक मैं बैठ ही नहीं सकती। तो बोले नहीं मम्मी, बेचारा की लास्ट थी, एक बार देखो कितनी अच्छी है, आप आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये है वो। तो मैं उनके पास बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ, लाइफ में पहली बार ये देखी। क्योंकि तो जोती नहीं तो तुम्हारा नाम किस ने रखा किस और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं अभी या कभी नहीं। तुम?                    कभी
साल का था 23 का। तुम तो मर चुके हो ना मैनी, तुम क्या बीच में बोल रहे हो? 1 साल भी और नहीं जियोगे क्या? हाँ तो हम और सच में ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते आंखों में पानी अपने आप, कितना ही आदमी का भाई सही दिल वाला हो तो भी, लेकिन आंखों में पानी तो आ ही जाते हैं। ऐसी मूवी है ये। और ज़्यादातर बातें सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें बयां कर ही दी थी, अगर ध्यान से इसको देखे तो। एक तो इसने अपने आप ही स्मारक बनवा लिया था और बोल दिया कि भाई मेरे मरने के बाद क्या क्या बोलोगे आप, यहाँ खड़े होके बोलो। और जैसे एक इसकी टी शर्ट है उसके ऊपर लोगो है हेल्प। और एक मैंने यही मूवी ऐसी देखी है जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो हीरो की मौत होती है और हीरोइन रहती है अकेली। तो बहुत कुछ बातें थी इसी मूवी में। जैसे इसको पता ही था कि बस यही मूवी करनी है तेरे को और आगे कुछ करना ही नहीं है। और इससे ये भी होता है कि आदमी कितना भी खुश दिखाई दे, कैसा भी दिखाई दे, लेकिन ये तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि भाई इसके पीछे, ये सोच ही लेना चाहिए कि इसके पीछे कितना बड़ा दुख छुपाए हुए ये। इसकी हंसी के पीछे तो देखो गम तो था, इसने सोच तो रखा ही था, तभी मूवी करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने सुसाइड किया। तो किसी को खुश देख के भी ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो सच में खुश है या बहुत दुख छुपाए हुए हंसी के पीछे। लेकिन अब वही है, वही घर वाले पीछे से देखते रहेंगे, रोते रहेंगे कि हमारे बेटे की ये लास्ट मूवी थी। और जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे रहने वालों को हमेशा के लिए ही दर्द दे के जाता है वो, हमेशा के लिए। लेकिन इस मूवी से खास ये पता चल जाता है कि हाँ भाई सच में ही गया, ये इतनी हार्ट टचिंग फिल्म है ये। तो वो ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, ऐसे ही मन दुखी रहा। बच्चों के तो सच में आँखों में पानी आ गया। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए, और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। सब्ज़ी बना रही थी मैं टिंडा, और अभी पी थी थोड़ी देर पहले ही चाय बना के। और अब लगा लेती हूँ मैं आटा वगैरह। तो आज कुछ खास था नहीं मेरी वीडियो में। अगर आपको फिर भी मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको दिल बेचारा मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि ये रिलीज़ हो चुकी है। और इस पे देखी थी हमने मोबाइल पे 2-3 दिन पहले, मोबाइल क्या सॉरी लैपटॉप पे 2-3 दिन से ही लगातार देख रहे हैं बच्चे इसको। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।